अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हम देख रहे हैं। तो इसमें हम दो अप्रोच देखे हैं, एक तो क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने रूल की मदद से दो इफेक्ट जाना था, डेबिट और क्रेडिट। और मॉडर्न अप्रोच में बच्चों हमने इंक्रीज और डिक्रीज की शक्ल में हमने ये मालूम किया था कि भाई कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं बच्चों पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के बुनियाद पर हमको वो आइटम को अलग अलग करना है, क्लासिफाई करना है किस रूल में वो आइटम बैठते हैं। ठीक है, किधर जाएगा। जैसे पर्सनल के ताल्लुक से मैंने कहा कि इसमें नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आ सकते हैं। और रियल में हकीकत में जो टेंजिबल और इनटेंजिबल है वो इसमें आएगा बच्चों, फिक्स एसेट वगैरह, करंट एसेट वगैरह। इसी तरीके से नॉमिनल, इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना, इनकम्स एंड गेन्स वगैरह रहेगा, तो वो इसमें आएगा बच्चों। ठीक है, तो आज वही आइटम मैं आपको बोलूँगा, बताऊँगा, आपको क्लासिफाई करना है, आपको बताना है कि भाई ये किस में जाएगा, पर्सनल में जाएगा, रियल में जाएगा या नॉमिनल में जाएगा। स्टडी आप लोगों की अच्छी बच्चों, रूल सभी ने याद किए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग रोजाना रूल को पढ़ रहोगे और सोच रहे हो उस पर भी क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, है ना। बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दिया, ट्रांजेक्शन देकर समझाने के लिए आप लोगों के ज़हन में पक्का बैठ गया होगा। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट तो नहीं बताना है, बस जस्ट आपको ये बताना है कि भाई किस में जाएगा ये, किस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। बुक सब बंद कर देंगे। हाँ, सबसे पहला आइटम है स्टेशनरी। स्टेशनरी 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 क्या है बच्चों? स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसको बोलते हैं। ऑफिस में जो लाजमत लगते हैं लिखने के लिए, कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, तो स्टेशनरी। स्टेशनरी बच्चों ये एक्सपेंस है। क्या ये एक्सपेंस है? एक्सपेंस को कौन कवर करता है? इनकम एक्सपेंस को नॉमिनल को, तो यहाँ पर आएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी। ठीक है, सेकंड आइटम महेश अकाउंट। महेश अकाउंट ये कैसे बोल दिया आपने फौरन, है ना। कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन, महेश अकाउंट। ओके, थर्ड वन इज मशीनरी अकाउंट। रियल, वेरी गुड, रियल मशीनरी। उसके बाद में फोर्थ वन इज कैपिटल। पर्सनल, पर्सनल कैपिटल पर्सनल में जाएगा बच्चों। ठीक है, कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? प्रोप्राइटर ना। प्रोप्राइटर का पर्सन से, नेचुरल पर्सन से, दैट्स व्हाई वी मेंशन इन द कॉलम ऑफ पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट वन लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, नाम से समझ में आ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा लॉस बाय फायर। ओके, नेक्स्ट वन म्युनिसिपल, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर्सन। कौन सा पर्सन है ये? आर्टिफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट बिल्डिंग। वेरी गुड, रियल में जाएगा बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि एसेट है ना, एसेट है ये। ठीक है,
हाँ नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा पर्सन है ये? आर्टिफिशियल पर्सन मिल जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपीराइट। रियल, वेरी गुड, कॉपीराइट, ये भी एसेट है बच्चों। नेक्स्ट, रिपेयर्स। नॉमिनल, क्यों नॉमिनल? नॉमिनल क्यों बच्चों? रिपेयर्स, अरे ये खर्च है, ऐसा बोलना है, सारे एक्सपेंस हैं। कोई भी चीज रिपेयर पर होने वाला आपको खर्च है। बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हैं, मशीन रिपेयर कर रहे हैं, फर्नीचर रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो ये एक्सपेंस है। और एक्सपेंस और इनकम को यही कवर करता है। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिपेयर्स। ओके, नेक्स्ट है लैपटॉप। वेरी गुड। लैपटॉप अकाउंट, ठीक है। आगे वेजेस, नॉमिनल वेजेस, क्या ये एक्सपेंस है बच्चों ना, वेजेस, ठीक है। बुक पे से देख के कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं आपका यहाँ पर एग्जाम ले रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि भाई वाकई आप लोगों के जहन में वो चीज है कि नहीं, तीनों रूल। चलिए अगला, कैश। वेरी गुड। उसके बाद में है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो पर्सनल और नॉमिनल दोनों आ रहे हैं बच्चों, है ना। सिर्फ अगर सैलरी रहती तो हम नॉमिनल में लिख देते हैं, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है, अदा करना बाकी है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर्सनल में जाएगा। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, हाँ, उसके बाद में है बच्चों लाइफ इंश्योरेंस, नहीं, रोहित अकाउंट। रोहित अकाउंट, रोहित, ऐसे कैसे पर्सन है, नेशनल पर्सन है ये तो, रोहित। रोहित अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर। रियल, वेरी गुड। फर्नीचर असेट है बच्चों ये। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पर्सनल, पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद में बच्चों गुडविल। गुडविल रियल इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, प्रीपेड, पर्सनल, रियल नहीं, पर्सनल। हाँ, सिर्फ इंश्योरेंस रहता तो नॉमिनल में जाता, रियल में नहीं, नॉमिनल में जाता, लेकिन यहाँ पे प्रीपेड है, इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है ये। ओके, चलिए प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे जाएगा बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। या नीचे जगह नहीं तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ बच्चों। उसके बाद में है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क,
ट्रेडमार्क असेट है अपनी, और असेट क्या लेंगे? रियल। रियल मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ठीक है। उसके बाद में कमीशन, कमीशन नॉमिनल, नॉमिनल, वेरी गुड, कमीशन। कमीशन हम अदा भी करते हैं और कमीशन हमको मिलता भी है, ठीक है। जब अदा करते हैं तो रियल अकाउंट से उसको डेबिट करते हैं, और जब हासिल होता है हमें कमीशन तो सॉरी नॉमिनल अकाउंट से उसको डेबिट करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट से उसको क्रेडिट भी करते हैं अगर हमको मिल रहा है कमीशन। बहरहाल वो दोनों जो तो इसी में जाता है, नॉमिनल अकाउंट में ही जाता है, चाहे दो या लो। नेक्स्ट है बच्चों लोन, लोन पर्सनल लोन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लोन। अरे कर्ज हमने किसी से लिया है तो उसको देना है ना पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसका ताल्लुक पर्सन से है, ठीक है, पर्सनल, चाहे वो नेशनल या आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है ड्राइंग, नो नो, हाँ एक ही बचा है पर्सन। ड्राइंग कौन निकालता है बिजनेस में? प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर खुद एक पर्सन है बच्चों, ठीक है। तो इसका ताल्लुक पर्सनल से है, पर्सनल ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट वन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोलो इंटरेस्ट क्या है? ट्रांजेक्शन इस पर हमने स्टडी किया ना, समझे हैं ट्रांजेक्शन को? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉमिनल में जाएगा। ये खर्च भी है, इनकम भी है, ठीक है, जिसको कवर करता है नॉमिनल अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे लिख दूंगा इंटरेस्ट, ओके, ठीक है। चलिए और एक नेक्स्ट प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट पर्सन, सिर्फ रेंट रहता तो नॉमिनल में, लेकिन ये प्रीपेड बोल दिया है तो पर्सन। आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग गया किसी के एक्सपेंस के आगे या पीछे तो उसको पर्सन में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखेगा प्रीपेड रेंट। उसके बाद में है सैलरी, 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 सैलरी नॉमिनल रहेगा ना जी। अरे लिखा होगा ना, देखो सैलरी कहीं लिखा है क्या? नहीं है, नॉमिनल में रहेगा, एक्सपेंस है ना ये, सैलरी नॉमिनल में जाएगा। बैंक लोन पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन, ओके, इसीलिए पर्सन, बैंक लोन। उसके बाद बच्चों मोटर कार, रियल एसेट है, ठीक है। तो इसके लिए जगह चाहिए बच्चों, मोटर कार मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो मोटर कार, ओके। नेक्स्ट रेंट पेएबल, रेंट पेएबल पर्सनल, ठीक है, अदा करना है बच्चों, रेंट पेएबल तो पर्सनल में जाएगा ये। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स ऐसा पैसा जो डूब गया, नॉमिनल, नुकसान है बच्चों, नॉमिनल बैड डेब्ट्स। ओके। नेक्स्ट कॉपीराइट, कॉपीराइट रियल में जाएगा, एसेट है, इसमें लिखा है अपने कॉपीराइट, देखो, ओके। चलिए नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड मिल गया हमको इंटरेस्ट, नॉमिनल, नॉमिनल, ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड।
अदा करें चाहे हासिल करें, दोनों इसमें जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। जो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इंटरेस्ट लेते भी हैं, देते भी हैं, रेंट देते भी हैं, लेते भी हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे कमीशन भी है, कमीशन देते भी है, हम लेते भी है। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, नॉमिनल, नॉमिनल पर्सनल कैसे जाएगा ये? नॉमिनल है ना, अरे हमको इनकम हो रही है ना, इनकम हो रही है, हमको मिल रहा है ना डिविडेंड, तो हमारी आमदनी हो रही है। और इनकम और एक्सपेंस कौन कवर करता है? नॉमिनल अकाउंट कवर करता है। इसमें जाएगा बच्चों डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस रियल में जाएगा, ठीक है, प्रीमाइसेस रियल, क्योंकि वो असेट है अपनी, ठीक है। प्रीमाइसेस कहाँ लिखो मैं? चलो यहाँ लिख देता हूँ, प्रीमाइसेस। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम नो, नॉमिनल में रहेगा। पर्सनल में कब जाएगा? जब वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रहता तब, ठीक है। अब ये तो एक्सपेंस है ना इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस नॉमिनल, ऑडिट फीस ये खर्च है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दें। ओके, समझ में आ गया सबको? yes, तो इसको हमें पहचानना है। हमने ये आइटम लिखकर क्लासिफाई कर लिया कि भाई कौन सा आइटम किस पे हमको लिखना है, पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में, ठीक है। तो ये आइटम देखकर आपको ज़हन में रखना है ना। आपको तरीका बता दिया हूँ, शख्सियत से जिसका ताल्लुक है, पर्सन से जिसका ताल्लुक है, वो आइटम को हमको पर्सनल अकाउंट लिखना है। इसमें 3 शख्सियत रहती है बच्चों, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर जिसका ताल्लुक असेट से है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट और फिक्स असेट, है ना। फिक्स असेट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं, और करंट असेट जो मैं बताया आप लोग, इसके वजह कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो वो सब इसमें जाते हैं रियल में, ओके। इसी तरीके से नॉमिनल में वो आइटम जाते हैं जिनका ताल्लुक इनकम से होता है, जिनका ताल्लुक एक्सपेंसेस से होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट जो रहता है बच्चों, इसके रूल में बताया आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों यही पर आपको लिखना है ना। और रियल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, ये असेट वगैरह। इसी तरीके से पर्सन का तो मैं बताया आप लोगों को, सबको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आइटम ऐसा नया आता है तो मैं आपको बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि भाई किस में जाएगा वो, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।